तो अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन में कमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं कमेंट। तो उसके लिए हम लोग इस पार्ट 5 वाले फोल्डर में एक नया फाइल बनाते हैं comments.py। ठीक है, अब देखो जनरली मैंने आपको क्या बताया कि आप इस पाइथन फाइल में जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप लिखोगे प्रिंट और यहाँ पे लिखते हो हाय, तो ये क्या है, ये एक कोड है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब जब भी यहाँ पे क्लिक करोगे आप देखो यहाँ पे हाई आ गया। ठीक है, तो ये है कोड। कमेंट क्या होता है कि आपके फाइल में वैसा लाइन जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, आप इस फाइल के बारे में बताना चाहते हो कि दिस विल प्रिंट हाई, आप अगर किसी को बताना चाहते हो कि ये जो मैंने लिखा है प्रोग्राम वो हाई प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको रन करोगे अभी तो यहां पे आएगा एरर। एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये जो आपने इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है इसको जो उसका इंटरप्रेटर है पाइथन का वो नहीं पहचानता है। तो जब भी आप कुछ ऐसा कुछ लिखना चाहते हो या कमेंट करना चाहते हो तो उसी को आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसको इग्नोर करे, वो इसको एग्जीक्यूट ना करे। तो देखो इसको कमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके आगे हैश का साइन लगा देना पड़ता है। ठीक है, और ये अब कमेंट बन जाएगा। ये देखो ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये कमेंट बन चुका है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो देखना कोई एरर नहीं आएगा, ये हाई आएगा प्रिंट होके। ये देखो हाई प्रिंट हो गया। तो अभी हुआ क्या है इस फाइल में कि ये वाला जो लाइन है इसको पाइथन का इंटरप्रेटर इग्नोर कर दिया, इसको मतलब चेक ही नहीं किया। वो हैश का साइन, लाइन जब स्टार्ट होगा तो वो हैश का साइन देखते के साथ समझ जाएगा कि ये लाइन कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो वो सीधा आएगा लाइन नंबर 3 पे और इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब बात करते हैं कि कमेंट कहां कहां यूज हो सकता है। तो देखो कमेंट यूज हो सकता है एक्सप्लेन करने के लिए कि आप किस चीज का कोड लिख रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पे लिखा दिस विल प्रिंट हाई। तो कोई भी आदमी अगर इस कोड को पढ़ेगा और ऊपर मेरा कमेंट पढ़ेगा तो वो एक बिना कोड को पढ़े हुए समझ जाएगा कि ये जो फाइल है, जो कोड है वो क्या करने वाला है। ठीक है, तो जब आपको अपने कोड को एक्सप्लेन करना हो तो आप कमेंट यूज करते हो। अब बात यह है कि आप एक्सप्लेन क्यों करोगे कि ये कोड क्या कर रहा है। तो देखो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कमेंट इसलिए करते हो ताकि आप अपने कोड को अगर किसी और को दोगे यूज करने के लिए तो वो आपसे ना पूछे, वो आपके कमेंट को पढ़ के समझ जाए कि कौन सा लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है। ठीक है, दूसरा यूज ये होता है कि मान लो कि कुछ हमने गलत यहाँ पे किया है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PR, ठीक है, इसको सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। अब देखो ये एरर आ रहा है। अब मान लो कि मुझे पता चल गया कि सेकंड लाइन ऑफ कोड में एरर आ रहा है, तो मैं इसको कमेंट करना चाहूंगा। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि क्या अगर मैं इसको हटा दूं तो बाकी कोड मेरा चलेगा। ठीक है, मान लो मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो मैंने इसको क्या किया, ये लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर दिया और अब रन करके देखूंगा तो देखो ये दिखा रहा है हाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब टेस्टिंग कर रहे होगे और आपको कोई लाइन ऑफ कोड नहीं चल रहा होगा या आपको किसी भी वजह से उस समय उस लाइन ऑफ कोड को हटाना होगा, बट आप इसलिए डिलीट नहीं करना चाहते क्योंकि हो सकता है उसको बाद में यूज करना पड़े, तो आप वैसे लाइन ऑफ कोड को कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, उस लाइन को स्टार्ट करने से पहले हैश या पाउंड बोल सकते हो आप, उसका साइन यूज कर लेना है और वो लाइन कमेंट हो जाएगा। अच्छा, आप इसको यहां पे भी ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको यहां पे भी लिख दूंगा तो भी ये सही है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा इंटरप्रेटर है पाइथन का वो यहां तक एग्जीक्यूट करेगा लाइन को और उसके बाद यहां के बाद देखेगा वो हैश का साइन, तो आगे इतना एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आपको मैं अगर रन करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि ये काम कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक लाइन से ज्यादा अगर हमें कमेंट करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अभी तो हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये एक ही लाइन कमेंट होता है। अगर हम लोग 5 लाइन लिखना चाहते हैं, उसको कमेंट करना चाहते हो तो कैसे होगा। तो पाइथन में ऐसा कोई भी ऑफिशियल तरीका नहीं है कमेंट करने का मल्टी लाइन। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, जैसे मैं इनको अलग अलग कमेंट करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर लाइन के आगे ये हैश का साइन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप सेव करो। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन ऑफ कोड कमेंट करते हो। बट मैं आपको एक अनऑफिशियल तरीका बताता हूं कमेंट करने का मल्टी लाइन। देखो अगर आपको इन सब लाइन को कमेंट करना है तो आपको एक तरीका और है,
वो ऑफिशियल तरीका नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ तरीका नहीं है, बट मैं बताता हूं कि वो क्यों एग्जीक्यूट होता है। आपको क्या करना है, इन सारे लाइन को स्टार्ट होने से पहले ट्रिपल कोट में बंद कर देना है। ये देखो, जब आप ऐसे सेव कर दोगे, स्टार्ट होने से पहले 3 कोट सिंगल कोट और 3 सिंगल कोट बाद में, तो ये भी कमेंट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूंगा, ये हाई ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, मैं बताता हूं। ये ओरिजिनल तरीका नहीं है मल्टी लाइन कमेंट करने का। मैंने आपको बताया पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता है, ये एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है ये मैं बताता हूं। जब भी पाइथन में क्या होता है कि आप एक स्ट्रिंग बनाते हो ऐसे, ठीक है, तो ये जब आप स्ट्रिंग बनाया आपने और इसको किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया, तो पाइथन उसको इग्नोर कर देता है। पाइथन एक स्ट्रिंग को इग्नोर कर देगा अगर वो वेरिएबल में असाइन नहीं हुआ है तो इस ट्रिक को यूज करके हम लोग मल्टी लाइन कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा।